आज हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। ओवरीज, ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब, इनका एक और नाम है यूट्राइन ट्यूब। देन आ जाता है हम लोगों के पास यूट्रस। यूट्रस के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी ऑफ यूट्रस एंड देन लास्ट पार्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स यूट्रस का पार्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी सर्विक्स अलग से कोई पार्ट नहीं, यूट्रस का ही एक पार्ट है। देन हम लोगों के पास फोर्थ पार्ट आ जाता है वजाइना। ओवरीज की बात करें तो ये बेसिकली ओवाइड स्ट्रक्चर्स हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट होते हैं यूट्रस के दोनों साइड्स पे। अब क्योंकि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बॉडी कैविटी के अंदर लाई कर रहा होता है, तो ओवरीज को इनकी प्लेस पे फिक्स रखने के लिए, इनकी प्लेस पे होल्ड करने के लिए एक लिगामेंट होता है जो इनको अटैच कर रहा होता है यूट्रस के साथ। ओवरीज के अंदर अगर हम लोग देखें तो टाइनी सैक लाइक पाउचेस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं ये फॉलिकल्स हैं, और इन फॉलिकल्स के अंदर डिवेलपिंग oocyte होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, और इसके अलावा इनको हम यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। अब इसका जो इनिशियल पोर्शन है, इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है, यहाँ पे फिम्ब्राई प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब इनका फायदा ये है कि अगर क्योंकि ओवरी से ओवुलेशन हो रही होती है उस साइड की, इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ओवुलेशन के दौरान उस साइड ओवरी से रिलीज हो रहा होता है, तो ये फिम्ब्राई, अगर ये फिम्ब्राई ना हो तो उस साइड बॉडी कैविटी के अंदर ही रह जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वहीं पे। तो इसको यूट्राइन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में ले जाने के लिए यहाँ पे फिम्ब्राई प्रेजेंट होते हैं जो अपने फिंगर लेग प्रोजेक्शंस को मूव करवाते हैं, और उन्हीं के थ्रू, इसी मूवमेंट के थ्रू वो पुल कर लेते हैं oocyte को विद इन ओविडक्ट, और फिर oocyte ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस, जिसको हम वॉर्म भी कहते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी ऑफ यूट्रस, देन लास्ट पे हम लोगों के पास आ जाता है सर्विक्स। अगर हम लोग फंडस की बात करें तो जस्ट बिलो फंडस, क्योंकि ये वाला सारा पोर्शन फंडस है, एंड जस्ट बिलो फंडस हेयर एंड हेयर जो फेलोपियन ट्यूब है वो यूट्रस के साथ ज्वाइन करती है। देन हमारे पास आ जाती है बॉडी ऑफ यूट्रस, और लास्ट पे हम लोगों के पास आ जाता है सर्विक्स। सर्विक्स में एक नैरो ओपनिंग होती है जो कि यूट्रस को ओपन कर रही होती है इनटू वेजाइनल कैनाल। यूट्रस की वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम, और ये बहुत थिन होती है। देन हमारे पास आ जाती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एक मायो की टर्म मोस्टली बेसिकली यूज हो रही होती है मसल्स के लिए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मायोमेट्रियम जो है वो मसल्स की बनी हुई होती है, और इसमें कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स, और ये एक थिक मस्कुलर लेयर होती है। देन हमारे पास आ जाती है इनर मोस्ट लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक है बेसल लेयर, और देन आ जाती है हम लोगों के पास फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर ये परमानेंट होती है, और फंक्शनल लेयर हर मंथ मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड हो जाती है, और फिर वो रिफॉर्म होती है, देन अगेन शेड हो जाती है। एंडोमेट्रियम बेसिकली एक स्पॉन्जी लेयर होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि जो बर्थ के दौरान कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं वो मायोमेट्रियम की वजह से होती हैं, और इन्हीं कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से बेबी आउटसाइड द फीमेल बॉडी एक्सपेल हो जाता है। देन लास्ट पार्ट हम लोगों के पास आ जाता है वेजाइना। इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, और ये बेसिकली पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड डिलीवरी ऑफ इन्फेंट एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो। 3 चीज़ों के लिए ये पैसेज प्रोवाइड करता है। एक तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए, एंड द थर्ड वन इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस। सर्विक्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि इसको ब्लॉक किया होता है म्यूकस ने, थिक म्यूकस ने, जो फिर एस्ट्रोजन की वजह से थिन हो जाता है और क्रिस्टल हो जाता है, और ये उसका थिन होना और उसका क्रिस्टल लाइक हो जाना इम्पॉर्टेंट है
for the successful transport of sperm into uterus. ये वही बात ओविडक्ट सेकेंड पार्ट है फेलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं, ये यूट्राइन ट्यूब कहते हैं, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। देन हमारे पास यूट्रस या वॉम्ब आ जाता है जिसको ये हॉलो मस्कुलर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, इसमें 3 पोर्शन होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, पैरामीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम के बारे में ये बात याद रखने वाली है कि स्पॉन्जी इन नेचर होती है। एंडोमीट्रियम की फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर परमानेंट होती है और फंक्शनल लेयर शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एवरी मंथ। वजाना को हम बर्थ के नाल कहते हैं, ये थिन वॉल्ड है और इसकी भी लेंथ ओविडक्ट की तरह 8 to 10 centimeter है। Then it provides passage for the delivery of baby menstrual flow and as well as for the transport of sperm into uterus into female body. Urethra is embedded in its anterior wall. एंटीरियर टू वेजाइनल ओपनिंग, फीमेल की बॉडी में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है।